मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समीक्षा बैठक लेंगे दोपहर 12:30 बजे मेट्रो डीपीआर की समीक्षा बैठक और नई शिक्षा नीति के संदर्भ में स्कूली पाठ्यक्रम पुस्तकों के बारे में चर्चा होगी सीएम आवास पर। दोनों बैठकें होंगी तो दोपहर 12:30 बजे मेट्रो डीपीआर की समीक्षा बैठक और दूसरी बैठक नई शिक्षा नीति के संदर्भ में स्कूली पाठ्यक्रम पुस्तकों के बारे में चर्चा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। तो ये दोनों ही अहम बैठकें सीएम आवास पर होंगी। तो देखिए दोपहर 12:30 बजे डीपीआर की समीक्षा बैठक होगी और दूसरी बैठक नई शिक्षा नीति के संदर्भ में स्कूली पाठ्यक्रम पुस्तकों के बारे में चर्चा की जाएगी। तो दोनों ही बैठकें कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देखिए नई शिक्षा नीति के तहत अहम बैठक होगी। पाठ्यक्रमों के कीमतों में अंतर देखा गया था, उसको लेकर के भी आज की इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो मुख्यमंत्री आवास पर ये दोनों बैठकें आज की होंगी। तो से खबर अब आपको बता दें, बजरी से भरे डंपर ने स्कॉर्पियो को टक्कर मारी और हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई है। गंभीर हालत में घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। एक ही परिवार के लोग कार में सवार थे। टॉक से शादी समारोह में शामिल होकर तलाव गांव जा रहे थे। लालसोट रोड स्थित तुर्किया गांव के पास की देर रात की यह घटना। तो बजरी से भरे डंपर ने कार को टक्कर मारी। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई है और लालसोट रोड स्थित तुर्किया गांव के पास की देर रात की एक घटना बताई जा रही है। तो देखिए गंभीर हालात में घायलों को जयपुर रेफर किया गया है और इस पूरे हादसे में 2 महिलाओं की भी मौत हो गई है। एक ही परिवार के लोग कार में सवार थे और टॉक से शादी समारोह में शामिल होकर के तालाव गांव ये जा रहे थे। जयपुर से बड़ी खबर अब आपको बता दें, दूदू पीडब्ल्यूडी एक्सीएन हरिप्रसाद मीणा के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति को लेकर के छापेमारी की और जयपुर सहित प्रदेश में आधा दर्जन ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अब तक के सर्च में 2 ऑडी कार, एक स्कॉर्पियो और एक थार गाड़ी मिली है। एसीबी को एसीबी डीआईजी राहुल कोटेकी के सुपरविजन में कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। डीजी एसीबी रवि प्रकाश मेहड़ा, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए एसीबी का ये बड़ा एक्शन, हरिप्रसाद मीणा पर एसीबी का बड़ा शिकंजा और अभी तक के सर्च में 2 ऑडी कार, एक स्कॉर्पियो और एक थार गाड़ी बरामद हुई है। एसीबी डीआईजी राहुल कोटेकी के सुपरविजन में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो डीजी एसीबी रवि प्रकाश मेहड़ा, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर कार्रवाई चल रही है। एसीबी की टीमें जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही हैं, खंगाल रही हैं और भी चीजों को। देखिए दस्तावेजों को खंगाले जा रहे हैं। दूदू पीडब्ल्यूडी एक्सीएन हरिप्रसाद मीणा के ठिकानों पर ये छापेमारी, हरिप्रसाद मीणा से पूछताछ भी एसीबी की टीम कर रही है। तो जयपुर सहित प्रदेश भर में आधा दर्जन ठिकानों पर एसीबी की रेड, हरिप्रसाद मीणा पर एसीबी ने शिकंजा कसा है और देखिए लगातार पूछताछ की जा रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सर्च ऑपरेशन एसीबी का और अभी तक के सर्च में 2 ऑडी कार, एक थार, एक स्कॉर्पियो बरामद हुई है। तो एसीबी डीआईजी राहुल कोटेकी के सुपरविजन में कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जयपुर सहित प्रदेश में आधा दर्जन ठिकानों पर एसीबी की रेड, लगातार कार्रवाई चल रही है। सर्च ऑपरेशन एसीबी का चल रहा है, दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। सीकर के श्रीमाधोपुर से खबर अब आपको बता दें, शहर और आसपास के इलाके में आए तेज अंधड़ ने बवंडर मचा दिया। तेज अंधड़ के कारण इलाके में कई जगह पेड़ धाराशायी हुए और तेज अंधड़ के कारण शहर में विद्युत सप्लाई भी बाधित हो गई। इलाके में तेज अंधड़ के कारण कोई जनहानि नहीं हुई। नगरपालिका इलाके में टूटे हुए पेड़ों को जेसीबी की सहायता से हटाकर के साइड किया गया। रोड पर टूटकर गिरे पेड़ों को हटाकर के रास्ता सुचारू किया गया। ग्रामीण इलाकों में अभी भी विद्युत सप्लाई देर रात से बाधित हो रही है। प्रदेश में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखा गया है। मौसम विभाग के अनुसार 12 अप्रैल तक कई इलाकों में तेज हवा के साथ आंधी और बारिश की संभावना है। इलाके में मौसम विभाग की ओर से येलो
अलर्ट भी जारी किया गया है। तो देखिए तेज अंधड़ ने बवंडर मचा दिया है। रोड पर टूट करके पेड़ गिर गए थे, उनको रास्ते से हटाया गया, रास्ते को सुचारू किया गया ताकि यातायात इससे बाधित ना हो। शहर में विद्युत आपूर्ति भी इससे बाधित हुई और 12 अप्रैल के लिए भी कई जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग के ओर से जारी किया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से 2 दिवसीय मंदिर दर्शन यात्रा आज से शुरू हो गई है। हाईकोर्ट जज जस्टिस अनिल उपमन और जस्टिस मनीष शर्मा ने इस यात्रा के लिए 4 बसों को केसरिया झंडे दिखा करके राजस्थान हाईकोर्ट से रवाना किया। हाईकोर्ट सहित अधीनस्थ अदालतों के 210 अधिवक्ता इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और इस यात्रा के तहत श्रीनाथ जी, श्री एकलिंग जी और श्री सांवरिया जी मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। यात्रा के लिए कई अधिवक्ता स्वेच्छा से भामाशाह के रूप में व्यवस्था कर रहे हैं और यात्रा की रवानगी से पूर्व हाईकोर्ट परिसर में यात्रा के इन भामाशाहों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। समारोह में एडवोकेट पवन शर्मा, इंद्रेश शर्मा, राजीव सोगरवाल, अशोक शर्मा, राव सतेंद्र सिंह, दिलीप कुरका, श्रुति पारेख, विवेक शर्मा, महेंद्र सिंगल, अंशुमान सक्सेना, आदित्य मिश्रा सहित भामाशाहों को स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित किया गया। तो हाईकोर्ट जजों ने केसरिया झंडा दिखा करके इस यात्रा को रवाना किया। 210 अधिवक्ता इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यात्रा से पूर्व इन जजों का सम्मान भी किया गया। हाईकोर्ट बार की 2 दिवसीय धार्मिक यात्रा बार स्टैंड को मैं बधाई दूंगा कि ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए यात्रा जा रही है, सभी वकील भाई जा रहे हैं, तो एक बड़ा परमार्थ का काम है और जिन्होंने सहयोग किया है यात्रा को सुगम बनाने में, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि जितना उन्होंने सहयोग किया है ईश्वर उनको 50 गुना दे। और ये निश्चित मान के चलिए कि जो सहयोग कर रहे हैं वो ईश्वर के बहुत नज़दीक हैं, क्योंकि ईश्वर ने इतने सारे करोड़ लोगों में से उनका सिलेक्शन किया। नमन करता हूँ भगवान श्रीनाथ जी, एकलिंग जी, सांवरिया से कि इस यात्रा के लिए आप सभी को शुभकामनाएं और ढेरों स्नेह और प्यार। ये प्रयास इस चीज़ को दोबारा से इनफैक्ट कहना चाहूँगा कि हमारी सनातन संस्था और सनातन धर्म के विचारों को प्रतिबद्ध करता है। और क्योंकि मैं खुद एक नियमित रूप से मंदिर जाने वाला व्यक्ति हूँ, तो इससे सुंदर अवसर कभी जीवन को या किसी दिन को शुरू करने का नहीं हो सकता। दर्शन की यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। सर्वप्रथम सभी यात्री 4 बसों से 4 AC बस से रवाना होकर श्रीनाथ जी महाप्रभु के दर्शन करेंगे। श्रीनाथ जी महाप्रभु के दर्शन के पश्चात एकलिंग जी के दर्शन होंगे। एकलिंग जी के दर्शन करके अगले दिन सांवरिया सेठों के सेठ सांवरिया सेठ के दर्शन कर वापस जयपुर पधारेंगे। भामाशाहों के सहयोग से और सभी साथी अधिवक्ताओं के जोश को देखते हुए कुल 4 बसों में 200 से अधिक अधिवक्ता इस यात्रा में बढ़ चढ़कर जोश और सहयोग कर रहे हैं। इस यात्रा का आयोजन संभव हुआ विभिन्न भामाशाहों के सहयोग से और प्रणेताओं से। पाली के बाली से देसूरी एडीजी सदर्था संजीव नार्जरी ने सादड़ी थाने का दौरा किया और साथ ही पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर के संजीव नार्जरी को सम्मानित किया। एडीजी ने थाने का विस्तृत निरीक्षण कर पुलिस महज थाने में जब्त वाहनों की स्थिति का जायजा लिया। वहीं निरीक्षण के दौरान पाली एसपी सहित कई पुलिस जवान मौजूद रहे। तो एडीजी ने थाने का निरीक्षण किया। आईपीएस समेत कई पुलिस जवान इस दौरान मौजूद रहे। एडीजी सतर्कता संजीव नार्जरी ने सादड़ी थाने का दौरा किया, निरीक्षण उन्होंने यहां पर किया और पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर से उन्हें सम्मानित किया। एडीजी ने थाने का विस्तृत निरीक्षण भी किया, एक एक चीज के बारे में उन्होंने जानकारी ली। पुलिस मुख्यालय की जो नियम है उसके हिसाब से जिले का एक सीनियर अधिकारी द्वारा वार्षिक निरीक्षण किया जाता है।
उस दौरान एक थाना और एक सीओ सर्कल का भी निरीक्षण किया जाता है। आज यहाँ मैं थाने में आया हूँ निरीक्षण करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने अभी शुरू किया है। अब डिटेल सारे इंस्पेक्शन करने के बाद, मीटिंग लेने के बाद थोड़ा सा लेखा जोखा बनाया जाएगा और पुलिस मुख्यालय में की तरफ से जो आदेश दिया जाता है समय समय पे, इसका पालना कैसा हुआ, इसके बारे में हम डिटेल में परीक्षण करेंगे। पाली के बाली में देसुरी राजस्थान के गोडवाड क्षेत्र में स्थित पंच तीर्थों में से एक मुछाला महावीर मंदिर की कहानी बेहद रोचक है। घाणेराव से 5 किलोमीटर दूर अरावली की तलहटी में स्थित इस मंदिर से कई पौराणिक कहानियां जुड़ी है और कहा जाता है कि एक बार उदयपुर के महाराणा मंदिर में दर्शन करने आए थे। भगवान को तिलक करते समय केसर की कटोरी में बाल देखकर उन्होंने पुजारी से व्यंग किया कि भगवान की मूछें हैं। पुजारी ने विनम्रता से कहा कि भगवान समय समय पर विभिन्न रूप धारण करते हैं और महाराणा ने क्रोधित होकर के पुजारी को चेतावनी दी कि 7 दिन बाद वापस आएंगे। यदि भगवान के चेहरे पर मूछें ना दिखी तो पुजारी को मृत्यु दंड दिया जाएगा। और जब 7 दिन बाद महाराणा लौटे तो भगवान की मुख पर मूछें देखकर के आश्चर्यचकित रह गए और तभी से इस तीर्थ का नाम मुछाला महावीर पड़ गया। और प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को यहाँ महावीर जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष 21 अप्रैल को श्री मुछाला महावीर सोशल ग्रुप घाणेराव की ओर से विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए, मुछाला महावीर मंदिर की कहानी बहुत ही रोचक है। अब खबर जालोर के बागोड़ा से है, जहां नर्मदा एफआर पेयजल परियोजना की मुख्य पाइपलाइनों से अवैध रूप से पानी चोरी कर व्यापार करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। अवैध जल कनेक्शनों के विरुद्ध अधिशासी अभियंता धर्मचंद सोनी परियोजना खंड जालोर के नेतृत्व में सहायक अभियंता दिगंबर सिंह व जितेंद्र कुमार द्वारा ग्राम रतनपुरा में 9 अवैध कनेक्शन हटाए गए और धुम्बड़िया में 5 अवैध कनेक्शन हटाए गए। पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर अब आपको बता दें, अजमेर और उदयपुर संभाग में 2 एसटीएफ कंपनी का गठन जाने का मामला अपरिहार्य कारणों से आगामी आदेशों तक स्थगित किया गया है। अतिरिक्त महानिदेशक को पत्र लिखकर दोनों बटालियन के कार्मिकों को एसटीएफ कोर्स नहीं करवाए जाने को कहा गया और पूर्व में जारी पत्र क्रमांक 894 के क्रम में नया पत्र क्रमांक जारी हुआ। 1160 क्रमांक लिखा गया। तो 2 एसटीएफ कंपनी का गठन किए जाने का ये पूरा मामला अब तक पहुंचा रहे हैं। अपरिहार्य कारणों से आगामी आदेशों तक देखिए, पूर्व में जारी पत्र क्रमांक 894 के क्रम में नया पत्र क्रमांक जारी हुआ। 1160 क्रमांक लिखा गया। झुंझुनू जिले के सबसे बड़े राजकीय भगवान दास खेतान अस्पताल में पीएमओ पद की जिम्मेदारी वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र भांबू को मिली है और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से नियुक्ति आदेश जारी करने के बाद अस्पताल में कार्यरत वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र भांबू ने पदभार संभाला। डॉक्टर जितेंद्र भांबू लंबे समय तक प्रशासनिक कार्यों से जुड़े रहे हैं और निःशुल्क दवा योजना, जागरूकता, टीकाकरण कार्यक्रम, डेंगू नियंत्रण में अहम भूमिका निभा चुके हैं। और पद संभालने के बाद उन्होंने कहा, अपन ने पहले भी बेहतरीन कार्य किया है और आगे भी अपन मकसद ये रहेगा कि अंतिम छोर के अंतिम पंक्ति में खड़े आदमी को भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। यहाँ पे आया हर आदमी बिना भेदभाव के अपना पूर्ण उपचार ले सके। मकसद रहेगा कि हर इंसान को जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो बेहतरीन मिले। इसी के लिए टीम वर्क के साथ सभी को साथ लेकर के अपन काम करें। गर्मी देखो, इस बार भीषण गर्मी है और इसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं, आपातकालीन व्यवस्थाएं, बाढ़ व्यवस्थाएं, इन सभी को दुरुस्त किया जाएगा। हालांकि फिलहाल केसेस नहीं आए हैं, लेकिन अगर आते हैं तो उनको भी दुरुस्त किया जाएगा। जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, मुख्यतः अपने पास उपचार से संबंधित योजनाएं रहती हैं और जननी सुरक्षा से रहती हैं, नवजात शिशु से संबंधित रहती हैं।